साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बिहार एसटीईटी को लेकर के आज हम लोग बात करेंगे। बिहार एसटीईटी को लेकर के जो कोर्ट केस है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि आज 29 नंबर पर 29वें नंबर पर वो लिस्टेड है। लेकिन आज जो फैसला है वो कई लोगों का प्रश्न है कि आज सुनवाई नहीं होगी। क्या सुनवाई संभव है 29वें नंबर पर है तो, या कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न है कि किसी भी कारण से जो है वो अगली तारीख मिल जाएगी। क्यों महत्वपूर्ण है मैथमेटिक्स वाला केस, जिसके बारे में मैंने कल कहा था, और एसटीईटी रिजल्ट के लिए यह क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों आज मैं यह कह रहा हूं कि आज बहुत बड़ा दिन है। देखिए, सबसे पहले यह बात हम लोगों को जानना होगा कि एसटीईटी की जो रिजल्ट है वो फंसा कैसे, और इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे कि क्या कुछ बातें हैं। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को आप अंत तक देखें और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, बिहार एसटीईटी में मुख्य रूप से जो केस था, सबसे पहला केस यही हुआ था। मैथमेटिक्स वाला जो केस था वो सबसे पहला केस था जिसके कारण रिजल्ट पर रोक लगने वाली बातें आई थी। हालांकि इस बात का खंडन बिहार बोर्ड ने, बीएसीबी ने विज्ञप्ति के माध्यम से किया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट तो नहीं आया आपका। कहीं ना कहीं जो 5 दिसंबर वाली डेट जो थी उसके पहले रिजल्ट आपको नहीं आता है। उसके बाद सिलेबस को लेकर के दूसरा केस किया जाता है और रिजल्ट जो है और 15 दिन के लिए, यानी कि 15 दिसंबर के लिए जो है उसे रोक दिया जाता है। फिर 21 जनवरी डेट दिया जाता है और अब सिलेबस वाले केस में जो है वो 4 फरवरी का डेट निर्धारित किया गया है। लेकिन मैथमेटिक्स का केस मैं क्यों कह रहा हूँ कि एसटीईटी रिजल्ट के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैथ वाला भी केस एसटीईटी के रिगार्डिंग, एसटीईटी को जो रिजल्ट को लेकर के उनमें व्यवधान उत्पन्न करने वाली जो बातें हैं, उनमें एक जो बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात, मैथमेटिक्स केस है। और इसका जो रिजल्ट जो है, रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि मैथमेटिक्स केस जो है वो कहीं ना कहीं मैथ वालों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, बाकी लोगों का रिजल्ट निकल जाएगा। मुझे ऐसी संभावनाएं नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि विज्ञप्ति साथ आई है। देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो संभावनाएं जो होती हैं, जिनकी होने की जो प्रतिशतता अधिक होती है, उस मैटर पे हम लोग बात करेंगे आज। कि सबसे पहली बात कि विज्ञप्ति दोनों की साथ साथ आई है। जो भी विज्ञप्ति में प्रश्न थे, जो भी विज्ञप्ति में बातें थीं, वो दोनों के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट्स के लिए हो, चाहे वो अन्य किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, दोनों के लिए समान बातें थी। प्रश्नों का जो स्तर था, कई लोगों का कहना है कि मैथमेटिक्स वाले में जो है काफ़ी ऊंची लेवल का प्रश्न था, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मैथमेटिक्स में ही प्रश्नों का स्तर जो था वो बदलाव था। बाकी भी आप अन्य सब्जेक्ट्स में ले लें, जैसे एसएसटी में भी ले लें, तो उसमें भी जो है प्रश्नों का स्तर डायरेक्ट हूबहू आईएएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से जो है वो क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसका मतलब ऐसा थोड़े है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो एक जैसा होंगे। जब नॉर्मलाइजेशन की विज्ञप्ति बोर्ड के माध्यम से प्रकाशित की गई, उसके बाद यह दुविधा नहीं होनी चाहिए थी कि प्रश्नों का स्तर कैसा है। बाकी तो उनका अधिकार है कि उन्हें अगर जैसा भी महसूस हो कि उन्हें केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं, उससे मैं किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो सरकार जो है, यानी कि बीएसीबी के माध्यम से विज्ञप्ति निकाली गई थी। चौथा सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले जो रोक की बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो मैथमेटिक्स केस करने वालों के साथ ही ये बात निकल करके आई थी, जो हिंदुस्तान अखबार में ये छापी गई थी, जिसका खंडन बाद में बीएसीबी ने किया भी था। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात जो है कि रिजल्ट जो है वो भी साथ आना चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति भी साथ ही आई है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि किसी भी सब्जेक्ट का विज्ञप्ति अगर 4 सब्जेक्ट का आया है तो एक सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी का रिजल्ट निकल जाए, ऐसा जनरली नहीं होता है। अगर विज्ञप्ति साथ आया है तो उसका रिजल्ट भी जो है वो साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सब कुछ अब डिपेंड करता है आज के जो यह केस है, आज का जो कुछ भी आपके पास जो यह दिख रहा है कि अनिल कुमार उपाध्याय सर के बेंच में केस जो है 29वें नंबर पर लिस्टेड है। यहाँ जो फैसला निकल करके आएगा ये काफ़ी क्रूशियल होगा। एसटीईटी रिजल्ट का जो है दिशा ये निर्धारित करेगा कि आगे एसटीईटी जो है वो किस दिशा में जाएगा, क्योंकि 4 फरवरी वाला जो केस है वो कहीं ना कहीं उसमें काउंटर सरकार ने बहुत ज़बरदस्त किया है। और जिस प्रकार से रिजल्ट के पक्ष में लोगों का जो वहाँ पर मूवमेंट है, वहाँ ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 4 फरवरी अंतिम डेट होगा। लेकिन यहाँ जो केस है जो आज 29वें नंबर पे है, जो लोगों का कन्फ्यूजन है कि क्या आज सुनवाई होगी कि नहीं होगी, देखिए यह अभी कह पाना
कि सुनवाई हो ही जाएगी, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 29वें नंबर पे केस है, सब कुछ सही रहा तो सुनवाई पॉसिबल है, और अगर सुनवाई होती है तो ज़रूर कुछ ना कुछ निर्णय निकल करके आएगा। अभी तक यह नहीं कहा जा सकता है कि सुनवाई नहीं होगी, अभी तक के हिसाब से सुनवाई होने के चांसेस हैं। आगे हम लोग नज़र बना के रखे हुए हैं, कोई भी अगर अपडेट आता है STET को लेकर के तो हम सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको STET के रिगार्डिंग ना छूटे। फिलहाल के लिए जो था यही था कि जो 29वें नंबर पर केस है, आज इसकी सुनवाई है, और यह बहुत बड़ा दिन है आज STET के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई पॉजिटिव न्यूज आता है तो यह मान कर चले कि आपके STET रिजल्ट के जो आने की संभावनाएं हैं वो काफ़ी प्रबल हो जाएंगी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, आगे कोई भी अपडेट आता है तो आपको हम सबसे पहले अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच।